हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9 का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हम लोग देख रहे थे। इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ लिए थे। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आया? पार्टिकल्स जो है, कोई भी मैटर है जो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या किया हुआ, अट्रैक्ट किया हुआ रखता है। तो अट्रैक्ट जो किया हुआ है ये किस फोर्स से अट्रैक्ट किया, बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया हुआ है, हल्के फोर्स से अट्रैक्ट किया, या फिर ना के बराबर फोर्स लग रहा है। तो इसी के बेसिस पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। समझ में आ रहा है? पार्टिकल्स से ही हम लोग क्या बन रहा है, मैटर। तो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट किया हुआ, वो तेज अट्रैक्ट किया हुआ है कि हल्के से अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसी से मैटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। फिजिकल स्टेट से हम लोग मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किए। समझ में आ रहा है? तो मैटर को किसके करस्पॉन्डिंग डिवाइड किए हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया हुआ है, इसी बेसिस पर मैटर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग फिजिकल स्टेट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो और देखो, लिखते पहले हम लोग टॉपिक, मैटर कैन बी क्लासिफाइड in three parts. Matter can be classified into 3 parts. किस पर? On the basis of force of attraction between the particles. समझ में आ रहा है? On the basis of force of attraction between the particles. यहाँ पर लिख दे, on the या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यही लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। Between the particles. समझ में आया ये टॉपिक समझ में? मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कितने फोर्स पर अट्रैक्ट किया हुआ है, उसी बेसिस पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या हो गया पहला पार्ट, ये तो हम लोग टॉपिक हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉलिड। दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गैस। क्लियर? तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जैसे मान लो ये तुम्हारा सॉलिड है, तो ये सॉलिड है, यानी इसके बीच का जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्ट किया हुआ है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत तेज पकड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? गैसियस में ना के बराबर, यानी पकड़ अट्रैक्ट किया ही नहीं रहता, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं किया रहता है। और लिक्विड में गैसियस से ज्यादा और सॉलिड से कम। समझ में? वो बिटवीन आ जाएगा। समझ में? तो सॉलिड पार्टिकल किसको बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी हाई। लिक्विड किसको गैसेस किसको बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लो। समझ में? और लिक्विड किसको बोलेंगे, बिटवीन जिसमें आ जाएगा। तो आप लिख लेते हैं एक लाइन। तो सॉलिड में क्या लिखे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles are very high। देखो सबसे पहले क्या करो, ये 3 पार्ट में लिखे ना, तीनों पार्ट लिख लो, ठीक है? और तीनों पार्ट लिखने के बाद फिर पहला टॉपिक डाल लो सॉलिड, क्योंकि पहले हम लोग सॉलिड के बारे में देखेंगे, फिर लिक्विड के बारे में देखेंगे, फिर गैसियस के बारे में देखेंगे। ठीक है? तो पहले से डाल लो ये टॉपिक और उसके बाद
सॉलिड डाल लो, सॉलिड का पहले डिफिनेशन लिख लो। ये सॉलिड में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी हाई। समझ में आ रहा है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत तेज पकड़ा हुआ है। अब ये तेज पकड़ा हुआ है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बहुत रिजिड होगा। रिजिड कहने का मतलब हार्ड होगा। क्या होगा, सॉलिड। अब सॉलिड तो हम लोग देख लिए सॉलिड है। अब सॉलिड है तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होगी कि सॉलिड क्या होगा, रिजिड, हार्ड। समझ में आ रहा है, ये हार्ड होगा। दूसरा क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल, इसको हम लोग दबा नहीं सकते। समझ में, दूसरा क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा तुम्हारा पार्ट क्या हो जाएगा, हाँ दूसरी क्या हो जाएगी, इसका ये प्रॉपर्टीज इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा क्या होता है, ये कंटेनर का शेप नहीं लेता, इसका अपना शेप होता है, इसका ओन शेप होता है। समझ में, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, इसकी हाई डेंसिटी भी होती है। क्लियर। और ये तुम्हारा नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो ये तुम्हारा फ्लो नहीं कर सकता, ये डू नॉट फ्लो। जैसे तुम्हारा गैसियस फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, ये सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसकी 4-5 हम लोग प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग, क्योंकि पहले हम लोग सॉलिड पढ़े, सॉलिड पढ़ने के बाद सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, फिर सॉलिड के बाद हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे, फिर लिक्विड की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। क्लियर। तो और 2-4 प्रॉपर्टी, ऐसे सॉलिड का एग्जांपल अगर बोलेगा तो एग्जांपल तो हम लोग बहुत चीज डाल सकते हैं ना। अगर सॉलिड का एग्जांपल लिखने बोलेगा, एग्जांपल लिख लो, जैसे तुम्हारा हो गया चेयर, चौक, टेबल, ये सारा सॉलिड हो गया। समझ आया, एक्सेट्रा हो गया ये सॉलिड। क्लियर। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, पहली प्रॉपर्टीज तुम्हारी हो जाएगी सॉलिड आर रिजिड। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इनकम्प्रेसिबल। तो बारी बारी से लिख दो जल्दी से स्पीड में। क्लियर। देखो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका अपना फिक्स्ड, देखो इसका अपना फिक्स्ड शेप है और इसका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। समझ में, इसका अपना फिक्स्ड शेप होता है और क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरा देखो, क्योंकि ये फिक्स्ड शेप है ना, इसका अपना शेप है और इसका अपना वॉल्यूम है। क्लियर। सेकंड क्या होगा, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी ये कंप्रेस होता है। अभी याद रखो कि नहीं कंप्रेस होता, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उतना कंप्रेस नहीं होता है। ठीक, अब मत सिंपल इसी को याद रखो, इट कैन नॉट बी कंप्रेस, वो कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर। बताएंगे तो बहुत अभी आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए अभी याद रखो कि इट कैन नॉट बी कंप्रेस। तीसरा क्या होगा, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। क्या होगा, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, यानी इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। समझ में, हाई डेंसिटी। नहीं समझ में, देखो यहाँ पर समझ लो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम अगर मान लो कि कम है, क्योंकि ये मान लो कि तुम्हारा क्या सॉलिड है, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। अगर इसका वेट मान लो कि अगर मान लो 50 ग्राम इसका वेट है, अगर तुम 50 ग्राम लिक्विड ले लो तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी उसका क्या होगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका देखो वॉल्यूम क्या है, कम है, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर सॉलिड है हाई डेंसिटी। क्लियर। या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। थर्ड क्या है, सॉलिड डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करे, ये तो हम लोग देख चुके हैं, सॉलिड डू नॉट फ्लो। नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर। सॉलिड जो है कंटेनर को फिल नहीं कर, मान लो ये है, अगर मान लो इस किसी कंटेनर में डाल रहे हैं तो ये कंटेनर को फिल नहीं करे, कुछ कंटेनर में कुछ गैप रह जाएगा। क्लियर। समझ में आएगा सॉलिड का। अब इसी पर बेस हम लोग क्या देखेंगे, लिक्विड देख लेंगे और उसके बाद हम लोग गैसियस देखेंगे। फिर देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है। समझ में आया। तो वो अभी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। पहले हम लोग प्रॉपर्टीज लिक्विड पढ़ लें, उसके बाद लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गैसियस पढ़े, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट देखेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं पहले लिक्विड, सेकंड क्या देखें, लिक्विड। लिक्विड क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे देखेंगे। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड से
कम होगा और लिक्विड से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर लाई बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस। समझ में आ रहा है? या फिर हम लोग लिखे दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम लोग। लिक्विड में क्या होगा कि वो लिक्विड क्या लिक्विड का अगर डिफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नाइदर वेरी हाई नॉट वेरी लो, या फिर नॉट वेरी लो लिख लो। क्या होगा, नॉट वेरी लो, यानी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बहुत कम भी नहीं होता है। क्लियर? तो यार द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और पार्टिकल जो लिक्विड का होता है लूजली पैक्ड। ये लूजली पैक्ड यहाँ पर यूज कर देते हैं, लेकिन लूजली पैक्ड यहाँ पर यूज नहीं करना, ज्यादा अच्छा डिफिनेशन होगा ना कि सॉलिड से कम होगा पैक्ड जो होता है। लिक्विड भी क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। यहाँ पर लिख दिए हम लूजली पैक्ड, लेकिन लूजली पैक्ड नहीं होता, ये भी क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन सॉलिड की तरह वो क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। समझ में? इसका एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को भी बांध के रखा हुआ रहता है, यानी एक दूसरे पर फोर्स लगा के रखा हुआ रहता है, लेकिन सॉलिड की तरह वो फोर्स नहीं लगाता है। समझ में आ रहा है? तो यहीं पर यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर सिंपल लिख दिया लूजली पैक्ड। यहाँ पर लिख भी सकते हैं दूसरा डिफिनेशन कि इसका जो फोर्स ऑफ ये भी क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन सॉलिड्स की तरह ये क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पर क्या, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम तो मान लो कि 1 लीटर है तो 1 लीटर वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर हम लोग बोतल में डालें 1 लीटर वाटर को तो वो बोतल का शेप लेगा, अगर किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर का शेप लेगा, अगर किसी बकेट में डालेंगे तो वो बकेट का शेप लेगा। समझ में आ रहा है? तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। शेप वो किसका ऑक्यूपाई करता है, जिस कंटेनर में हम लोग रखते हैं उसका ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? सेकंड क्या लिखे, इट कैन नॉट बी कंप्रेस मच, यानी ये भी कंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को क्या है ना, बांध कर रखा, पकड़ा हुआ है, क्लोजली पैक्ड है, लेकिन सॉलिड से कम है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को वो पकड़ा हुआ है, इसको भी हम लोग इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ आया? यानी जो पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होता है ना, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से काफी दूर में हो तब उसको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल क्लोज आएगा। जब दोनों पार्टिकल क्लोज है तो कंप्रेस करने पर क्लोज कैसे आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज है ना। कंप्रेस करते क्यों करते हैं, दो पार्टिकल्स क्या हो जाए, आपस में क्या हो, क्लोज आ जाए, इसलिए इन्हें कंप्रेस करते हैं। जब ये ऑलरेडी क्लोज है तो फिर कंप्रेस क्यों करेंगे? समझ में? तो यहाँ पर लिखे इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं कहने का मतलब बहुत कम कंप्रेस होता है। क्लियर? इट हैज कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी, अभी बता दें कि डेंसिटी क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है। क्लियर? लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड जो है उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेगा, वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कौन करेगा? जैसे मान लो कि आप गैसियस मॉलिक्यूल को एक कंटेनर में रखें, एक कंटेनर में अगर मान लो कि 90 ml गैसियस मॉलिक्यूल को अगर रखे है तो वो बड़े कंटेनर में भी रखेंगे तो वो सारे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन अगर मान लो लिक्विड रखे हैं 90 ml अगर लिक्विड रखे बड़े कंटेनर में तो वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई नहीं करे, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या किया हुआ, पकड़ा हुआ है, तो पकड़ा हुआ है तो वो फ्लो नहीं करेगा इजीली। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को नहीं पकड़ा हुआ था, क्लोजली पैक्ड, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे ना के बराबर फोर्स लगाता है, दोनों एक पार्टिकल के बीच में दोनों का गैप रहता है, तो वो क्या होता है, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है, यानी उसको पैक करके रखा हुआ है, तो वो इजिली फ्लो नहीं करेगा। समझ में? तो लिक्विड भी क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ा हुआ रहता है। समझ में? तो यहाँ पर लिखे इट डज नॉट फिल इट कंटेनर, तो इस कंटेनर को तो फिल करेगा नहीं। समझ में? नेक्स्ट क्या लिखे, इट हैज फ्लो इजिली, जनरली की बात करते हैं हम लोग, लिक्विड क्या होता है ना, इजिली फ्लो करता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर लूजली पैक्ड लिख दिए, यहाँ पर ये लूजली पैक्ड लिख दिए, लेकिन ज्यादा अच्छा डिफिनेशन क्या होगा, समझ में आ रहा है? सॉलिड से कम होगा, इसमें भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्लोज्ड पैक किया रहेगा, लेकिन सॉलिड से कम, कंपेयर टू सॉलिड का ही सॉलिड से कम रखता है पैक। ठीक है? ये भी क्लोजली पैक्ड ही होता है। जैसे सॉलिड में क्या होगा, एक पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड में डिफिनेशन लिखे है ना, तो सेकंड डिफिनेशन वहां पे डाल देना, सेकंड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लियर? और यहाँ लिक्विड में भी डालना, पार्टिकल्स द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोजली पैक्ड बट नॉट एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर लिखा है लूजली पैक्ड, क्योंकि लूजली लिखेंगे तो ये कुछ
पॉइंट इसका मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं गैसेस जल्दी से। गैसेस किसको बोलेंगे? सेम गैसेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। और पार्टिकल्स, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल पे क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच फोर्स ना के बराबर लगेगा, यानी इज लूजली पैक्ड, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के ही नहीं रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और जल्दी से डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज उसकी देख लेते हैं। देखो गैसेस इसको बोलेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लो, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता है। क्लियर? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा उसको क्या बोलेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब यहाँ पर लिखे द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से काफी दूर में रहता है। सॉलिड में क्या होता है, काफी क्लोज रहता है और बहुत तेज फोर्स लगा के रखता है। सॉलिड में भी क्लोज रहता है लेकिन फोर्स कम लगाता है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है ना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे काफी क्लोज होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगा के रखता है। लिक्विड में भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्लोज रहता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगाता है। क्लियर? और गैसियस में पार्टिकल्स ही क्लोज नहीं है, काफी दूर दूर में है। तो पार्टिकल्स दूर दूर में होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, गैसेस मॉलिक्यूल। यहीं पर सेकंड डिफिनेशन हम लिखे। अब अगर ये गैसेस मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो पहली प्रॉपर्टीज लिखी है अ गैस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा। जैसे मान लो कि गैसियस मॉलिक्यूल को जिस कंटेनर में रखेंगे ना, मान लो कि जिस भी कंटेनर में रखे वह उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा। क्या करेगा, उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा। तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, अब उसका शेप भी फिक्स नहीं है। समझ में, उसका शेप फिक्स नहीं है, ये नहीं बता सकते कि इसका ये शेप है, उसका शेप फिक्स नहीं है क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ा हुआ ही नहीं है। तो दूर दूर में है तो क्लोज रहेगा तब तो बताएंगे इसका ये शेप है। तो जब क्लोज नहीं है तो इसका बताएंगे शेप नहीं बता सकते। तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता और फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है। क्लियर? सेकंड डिफिनेशन है गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि दो पार्टिकल्स काफी दूर पर है। तो जब दोनों पार्टिकल को दबाएंगे तो पार्टिकल दोनों क्लोज आ सकता है, तो ये इजीली कंप्रेस हो गया। जब दोनों ऑलरेडी क्लोज है तो कंप्रेस करेंगे तो कहां जाएगा, वो तो नहीं कंप्रेस हो सकता है ना। तो सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल का दो पार्टिकल है ना, काफी दूर दूर पर है, उसको हम लोग कंप्रेस कर करके उस दोनों को क्लोज ला सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लिखे हैं गैस कैन बी कंप्रेस इजीली कंप्रेस करें क्योंकि पार्टिकल्स जो है दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का जो पार्टिकल्स है काफी दूर दूर पर है, यानी अपार्ट फ्रॉम। क्लियर? थर्ड में लिखे हैं गैस हैज वेरी लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। ठीक है? डेंसिटी कहने मतलब कम है ना, कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास सबका अगर हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है ना, तो किस कंटेनर में रखो ना तो उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम अगर बड़े कंटेनर में रखें तो बड़े कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए गैस फिल इट कंटेनर कंप्लीटली, गैस जो है उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल करेगा। अगर मान लो जितना ml भी तुम गैस को रख रहे हो, ml में गैस को नहीं मेजर करते, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ। अगर मान लो कि कुछ गैस रखे हम लोग, जितना भी ml गैस को हम रखे, तो गैस को अगर किस कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में गैस को रखे, तो गैस मान लो कि कंटेनर बड़ा है और गैसेस जो लिए बहुत कम अमाउंट में लिए, तो वो क्या करेगा, उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर ले। क्या करेगा, उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिखिए है गैस फिल इट कंटेनर कंप्लीटली। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट लिखे है गैस फ्लो इजली, गैस इजली फ्लो होता है। इसका एग्जांपल है कि ओपन कंटेनर में हम लोग गैस को नहीं रख सकते, क्योंकि ये इजली फ्लो है, तभी तो हम लोग गैस को ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते। समझ में? इसका कुछ एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉलिड लिक्विड गैसियस का एग्जांपल जो हम लोग डेली यूज में देखते हैं उसी का एग्जांपल लेकर के और पूरा थ्रोली हम लोग समझेंगे। समझ आए? तो इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका थ्रोली समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि
सॉलिड, लिक्विड, गैस को तीनों की प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती है, किन बेसिस पर तीनों की प्रॉपर्टीज को हम लोग अलग कर सकते हैं। समझ आया? तो यहाँ तक तो हम लोग कर चुके। एक दो टॉपिक हम लोग और देखेंगे, जैसे डिफ्यूजन देखेंगे और डिफ्यूजन जैसे ही हम लोग कंप्लीट होगा तो ये पहला टॉपिक जो हम लोग का खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर पर बात करेंगे। क्लियर? तो एक क्लास और लगेगा जहाँ डिफ्यूजन देखेंगे, डिफ्यूजन का कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम लोग ये पहला टॉपिक हम लोग खत्म हो जाएगा। पहला टॉपिक का सारा क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए। ये मत देखना कि हम पूरा चैप्टर पढ़ा दे तब वो क्वेश्चन करो। जो टॉपिक हम पढ़ा देते हैं ना उस टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन कर लिया करो, क्योंकि बर्डन नहीं करना क्वेश्चन ज्यादा। एक दिन सोचना कि पूरा पढ़िए, एक दिन बनाइए क्वेश्चन, तो क्योंकि पढ़ना ही इतना ज्यादा हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन कर लो। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में साथ में ही पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।